इमरान साहब, टॉकिंग अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपका ये है, क्या खास दर्शकों को देखने को मिलेगा? और इतने सालों से आप इंडस्ट्री में कई तरह के किरदार निभाए हैं, ये जो किरदार है वो कितना इन्फ्लुएंसिव क्यों है आपके लिए, इतना अटैच क्यों है आपके लिए एज एन एक्टर? Most of my characters which I have played are always close to me, definitely. तभी तो हमने उनको निभाया है. और ये जो कैरेक्टर है, ये सर्कमस्टांसेस का कैरेक्टर है, आज का कैरेक्टर है. हालात से जो कैरेक्टर बनते हैं ना, वैसा है. ये एक लविंग कपल की कहानी है जो छोटे शहर से मुंबई आते हैं बहुत सारे ड्रीम्स लेके, बहुत सारे ख्वाब लेके. ऑब्वियसली एक लव मैरिज है. ये अपने हस्बैंड पे बहुत बिलीव की, चारू जो उसमें नैन्सी का ही रोल कर रही है, टाइटल रोल, वो अपने हस्बैंड पे बिलीव करती है. उसके लिए उसका हस्बैंड सब कुछ है. आंख बंद करके उसके रास्ते पे चल पड़ती है. और कैसे जब उसकी आंख खुलती है आखिर में, उसको लगता है कि जितनी उसने कुर्बानियाँ बलिदान दिए हैं, शायद कहाँ ना कहाँ वो वेस्ट हो गए, वो ज़ाया हो गए. बिकॉज ये आदमी जब शादी किया था और जो था, और आज का जो आदमी है, जो इसका नाम बिट्टू है, जो बिट्टू जिससे उसने शादी की थी, तो ये बंदा वो बिट्टू नहीं है. तो व्हेन शी रियलाइजेस दैट, ये अपना मंगलसूत्र निकाल के उसके हाथ में रखती है, बोलती बॉस यू आर नॉट द वन आई मैरिड, मेरा बिट्टू तो कोई और था. अपना बक्सा लेके निकल जाती है. तो ये कैरेक्टर आज का कैरेक्टर है. बिकॉज हम हालात से बनते हैं. इसकी ज़िंदगी में काम जब नहीं मिलता है, बेरोज़गारी हो जाती है, घर में किराए भरने के पैसे नहीं होते हैं, बीवी प्रेग्नेंट है, वो बच्चा रखे कि गिरा दे, वहाँ तक के नौबत आ जाती है. बिकॉज फाइनेंशियली आप टूटे हुए, तो आदमी, एक अच्छा आदमी भी अल्कोहलिक बन जाता है, शराबी बन जाता है. लेकिन एक सीमा होती है कहाँ तक जा सकता है. जब वो उस लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो कहाँ ना कहाँ एज अ वाइफ वो एक स्टैंड लेती है और बोलती है बस इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ तक कि मैंने साथ दिया, इससे ज़्यादा साथ नहीं दे पाऊँगी. एंड ये रह जाता है अकेला बिकॉज ऑफ इसकी जो करतूत जो इसने किया है, उसकी वजह से. जब आपसे पर्टिकुलरली आज का जो सिनेरियो है, रिलेशनशिप, आपको पता है इतना ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही है बेसिकली जो इंडियन वुमेन का, तो वो बताइए कि कितना आप सही मानती हैं आज के दौर के हिसाब से, कि रियल और रियल लाइफ में कितना आप मैच मान रही हैं? देखिए, ये जो कहानी है ये रियल स्टोरी पे ही बनी है, ट्रू स्टोरी पे है. और इस कहानी का बेस ही हमने लिया है. हस्बैंड वाइफ बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं. जो नॉर्मली जो प्यार हस्बैंड वाइफ के बीच में दिखाया है, इसमें बहुत डीप लव दिखाया है. और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब वो लड़की को मजबूर होना पड़ता है. बिकॉज बॉम्बे आते हैं वो लोग, नए शहर में आते हैं, और वहाँ हस्बैंड भी उसका बहुत स्ट्रगल कर रहा है एक्टिंग को लेकर के. लड़की भी काफ़ी अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती है. तो सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ तक पहुँचती है कि उसको मजबूरन ऐसा काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहती. उसका वो उसको ये लगता है कहीं ना कहीं कि उसका हस्बैंड शायद इस चीज़ को लेकर के नाराज़ होगा या अपसेट होगा. बट कहानी का मोड़ ऐसा है कि जब उसके हस्बैंड को ये पता लगता है कि आपको ये नैन्सी कुछ ऐसा कर रही है काम, नेहा, तो वो उसको और ज़्यादा प्रेशराइज करता है कि अब तुझे ये करना पड़ेगा बिकॉज आई वॉन्ट मनी. इसको लगता है कि ये सुनेगा कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ, तो ये शायद मुझे मार डालेगा या शायद खुदकुशी कर लेगा. लेकिन इसको शौक हो जाती है कि जब वो पैसे खींच के बोलता है कि हम तुम्हें ये कहाँ मना कर रहे हैं, काम करो ये काम, लेकिन हमको फिर रोज इतने पैसे ला के दो तुम. तब ये, क्योंकि वो दोनों इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसको लगता नहीं कि मेरा हस्बैंड कभी मुझे ऐसी कोई चीज बोलेगा. बट जब वो कहता है तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है. फिर भी वो निभाती है रिश्ते को. लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो फाइनली अपने हस्बैंड पे गिव अप कर लेती है कि मुझे अब नहीं रखना है. तो इसका मैसेज ये है कि लड़की बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, बहुत केयरिंग है, अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव है. लेकिन जब उसको ये रियलाइज होता है कि उसका हस्बैंड नहीं, उसको वो प्यार और उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो वो उसको लीव कर देती. क्योंकि एक लड़की को रिस्पेक्ट चाहिए, जब वही उसको नहीं मिलती है तो वो उसको छोड़ना भी चाहिए. मैसेज यही है कि आज की लड़कियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, प्यार करो, टूट के प्यार करो, कुर्बानियां दो. लेकिन अगर कोई उसका फायदा उठा रहा है और इज्जत नहीं कर रहा है, तो जहाँ इज्जत नहीं, बोल आधी रात को ये मंगलसूत्र उतार के, एक लड़की आज की लड़की है, आज की हिंदुस्तान की लड़की है. एक लड़की को प्यार भले ही मिले ना मिले, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है उसके हस्बैंड से, तो वो गिव अप कर लेती है. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिनेरियो चेंज हो रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, टेलीविजन, फिल्म्स, ओटीटी को लेकर बहुत बात हो रही है, वेब सीरीज को लेकर बहुत बात हो रही है. आप कितना कंटेंटेड है इस वेब सीरीज सिनेरियो को लेकर कि कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है व्हेन यू वर्क इन अ वेब सीरीज इन अ ओटीटी प्लेटफॉर्म? और हाल फिलहाल में जो भी हुआ, नेगेटिविटी क्रिएट हुआ इंडस्ट्री में,
उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाल फिलहाल में तो बहुत अच्छा हुआ। हाल फिलहाल में जो हुआ है, अगर आप जो बात कर रहे हो, ये लास्ट कुछ महीना पहले से बात जो चला आ रहा है सेंसरशिप का एंड इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी एक पकड़ का, एक क्या कहते हैं, लगाम, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो हम जैसे लोग काम ही नहीं कर पाते, या हम जैसे लोग जो बनाते हैं कंटेंट वो कोई खरीदता ही नहीं। आपको मैं बताऊंगा नहीं, यही कंटेंट ये हमने शूट किया था 5-6 महीना पहले, यही कंटेंट दिया था, एक वापस आ गया कि नहीं इसमें मसाला नहीं है, इसमें वो सब नहीं है, हमको थोड़ा सा जो एक ज़माने में था ना सेक्स और शाहरुख सेल्स, वो न शाहरुख है ना सेक्स है हमारा। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो किया है, ये हम जैसे लोगों के लिए, चारू, मैं और भी हमारे ऐसे लाइक माइंडेड एक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, जो हम अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, गुड सब्सटेंस विद अ गुड मैसेज, जिसमें ये अश्लीलता नहीं हो, ये नंगापन नहीं हो, बेफिजूल के गंदे सीन्स नहीं हो। जहां जरूरत है वहां थोड़ा सा छोटा सा डोज भी काफी है ना। पहले की फिल्मों में भी होता है। इंसाफ का तराजू बनी थी, B.R. चोपड़ा साहब ने बनाई थी, जिसमें जीनत अमान जी थे, पद्मिनी कोल्हापुरी जी थी, दोनों के रेप सीक्वेंसेस, इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, अवार्ड विनिंग फिल्म थी, वैसी बनती थी ना फिल्में। इंसाफ का तराजू और कितनी मैं बता दूं आपको फिल्में। तो वो है कि आप डोज उसका जितना जरूरत है उतना तक दिखाओ। ये तो जो हुआ था लास्ट 1.5 साल में हमारे मुल्क में, ये तो पता उनको देख होता ना कि खुली छूट मिल गई थी, कुछ भी कर दो आप OTT के नाम पे। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अब देखना आपको यही जो प्लेटफॉर्म जो इतने ये सब उल्टे सीधे चीजें करते थे, यहाँ पे आपको अच्छा स्टफ मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा, एंड मुझे पूरा भरोसा है अपने ऑडियंस पे कि वो उसको सराहेगी। नैन्सी जैसी फिल्मों को, नैन्सी जैसी मैसेज गिविंग वेब सीरीज को ये ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी। और ये भी जानना चाहूंगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जी, और एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ एक्टिंग से ही पैशनेट है, एक्शन को लेकर पैशनेट है और दूसरा काम नहीं करना चाहता। जी। रियल लाइफ का कैसा एक्सपीरियंस है आपका 1.5 years का? ये बताइए कि जो आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली, आप इतने साल से एक्सपीरियंस है, जब ऐसा सिनेरियो आता है कि यू डोंट हैव वर्क और यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो फिर कैसा महसूस होता है, या क्या व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डू यू हैव? नहीं, मेरा शुरू से मानना है अगर आपको किसी एक फील्ड में एक्सेल करना है, पहले तो उस फील्ड में आप तब आओ जब आप पूरा 100% आपने अपना माइंड बना लिया है, आपका एप्टीट्यूड, आपका माइंड, आपका टैलेंट उस फील्ड के लिए। और एक बार अगर आपने माइंड बना लिया, स्पेशली इन द फील्ड लाइक एक्टिंग, देन देयर शुड बी नो प्लान बी। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ वो एक्टर के जो चाइनीज रेस्टोरेंट डाल देते हैं, जो कोई ओला उबर की 4 गाड़ियां डाल देते हैं। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, और एक्टिंग में बहुत स्कोप है। बच्चन साहब आज भी काम कर रहे हैं, प्राण साहब लास्ट तक काम करते रहे, देवानंद लास्ट तक, इवन कैरेक्टर एक्टर्स आज नसीर भाई आज भी कर रहे हैं, अमरीश पुरी ने लास्ट तक काम किया। तो एक्टिंग को आप खेल मत उसमें, और बल्कि जब आपको काम कम हो गया तो उसमें और मेहनत करो, कहीं शायद आप में कमी है, और मेहनत करो और लगन के साथ करो। देयर इज नो प्लान बी। और ये भी जो कैरेक्टर भी है इसका, उसमें सिर्फ इसको नहीं, इसकी वाइफ को भी बहुत फेथ था। इसमें एक सीन है जिसमें इसकी वाइफ की जो सहेली जो साथ में ब्यूटी पार्लर में काम करती है, वो बोलती है कि तेरे हस्बैंड को बोलना कोई ओला उबर चला ले, कोई सेल्समैन बन जाए। तो ये बोलती है नहीं, वो नहीं करेंगे, तुमने देखा नहीं है उनको स्टेज पे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो यही काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। तभी तो उसकी सहेली इसको राय देती है कि ठीक है ऐसा है तो ब्यूटी पार्लर में तेरा तो कुछ होगा नहीं, इसमें तो 10-15 हज़ार से ऊपर कमाई होगी नहीं, फिर तू कोई स्पा में काम कर ले, मसाज पार्लर, तो वहाँ अच्छे टिप मिल जाएंगे। तो यही है कि ये इसमें भी वही है कि ही विल नॉट हैव एनी प्लान बी, जो मेरे पर्सनल लाइफ में भी है। देयर इज नो प्लान बी। आज मुझे 30 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते करते। ऊपर वाला ने चाहा अगर जिंदगी जितनी रही और सेहत रही तो जब तक ये पैरों पे हम खड़े हो सकते हैं हम एक्टिंग ही करेंगे। फिर आपसे जानना चाहूंगा कि व्हेनेवर आप न्यू गर्ल आती है इंडस्ट्री में, इतना अच्छा एक्सपीरियंस सबका नहीं होता है, लेकिन बेसिकली आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, या नेपोटिज्म की बात होती है हमेशा कि आपका कोई कनेक्शन है तभी आपको काम मिलता है, तभी आप आगे स्टेप अहेड करते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल आपने पाया यहाँ पे अभी तक का? देखिए, जैसे कि बाकी के फील्ड्स में होता है, आप जिसमें आपको आपके ऊपर भरोसा है और आप वो काम कर सकते हैं, मैं तो तभी कहूँगी तभी आप इंडस्ट्री में कदम रखो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसमें आप पूरे उस चीज़ में जुड़े हुए नहीं हो तो आपको नहीं आना चाहिए। अभी कई गर्ल्स हैं, दे आर मॉडल, उनको लगता है कि हाँ हम खूबसूरत हैं या हम कर सकते हैं तो वो आ जाए। एक्चुअली एक्टिंग खेल नहीं है, एक्टिंग को अंदर उतारना पड़ता है। जैसे आपको बाकी काम का नॉलेज होता है, कोई किसी फील्ड में माहिर है, कोई किसी फील्ड में माहिर है, तो अगर आप उस फील्ड में माहिर हैं और आपको एक्चुअली लगता है कि एक्टिंग आप कर सकते हैं तो यहाँ आइए। बाकी नेपोटिज्म का मैं ये कहूँगी ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, बट अगर आपके अंदर एक एक्टर है और आप वो एक्टिंग कर सकते हो और अंदर से आप एक एक्टर हैं तो आपको काम मिलेगा।
लेकिन आपको जैसे कि इमरान जी ने कहा कि आपको डेडिकेशन के साथ पूरा उस चीज को करना पड़ेगा, तभी वो काम मिलेगा। अगर आप पार्ट टाइम जॉब सोच के कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उस चीज में फोकस कर रहे हैं और आप लगातार, कई एक्टर ऐसे हैं जो आए हैं बाहर से और उन्होंने फोकस किया है लगातार, जिनका कुछ भी नाम नहीं था, जिनका नवाजुद्दीन जी को ले लीजिए आप, जिन्होंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है, तो उनको काम मिला, तो यू विल फाइंड वर्क। ये भी जानना चाहूंगा, आपका जो पहले का कैरेक्टर में प्ले किया है, मुझे खुद याद है आपने जो कैरेक्टर प्ले किया था, पास की बात कर रहा हूँ, आजकल जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वाइप अवे फ्रॉम द व्यूअर्स माइंड, इतना जल्दी आते हैं प्रोजेक्ट, देखिए लोग याद नहीं रखते उस कैरेक्टर को और उस फिल्म को, तो एक एक्टर के लिए कितनी दुख की बात है, क्योंकि एक्टर जो एक्टिंग करता है उसको ये लगता है कि वो कैरेक्टर हमेशा याद रहे इवन आफ्टर हिज डेथ। बट दैट इज अनफॉर्चुनेट ना, उसका क्या करोगे, आपको आपके पास ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि जो भी आपको रोल मिला है, जो भी आपको काम मिला है, वो आप ईमानदारी से करो, उसमें उस वक्त के लिए सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को उसमें डाल दो, आपके हाथ में यही है, अपने आप को प्रिपेयर रखो फिजिकली मेंटली, और जो रोल मिला उसमें 100% दो। अब उसकी लॉन्गेटिविटी कितनी होगी, वो कहाँ तक के याद रहेगा, आई डोंट थिंक सो। जब दिलीप साहब ने समझो जब वो किया होगा दीदार और ऐसी फिल्में, तो उनको ये पता होगा कि 70 साल के बाद भी कोई इमरान जैसा एक्टर बैठ के बात करेगा नहीं। आप अपना काम करो, डाल दी, इसी तरह दिल चाहता है बन जाती है। वो कहता है राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाई थी, सब कुछ आरके स्टूडियो गिरवी रख के भी बना दी थी, बड़ी फिल्म, वो फ्लॉप हो गई। और बाद में एक छोटी सी फिल्म लव स्टोरी, नया लड़का नई लड़की, ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया को लेकर बनाई बॉबी, वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि आज जो भी लव स्टोरी बनाता है वो पहले एक बार बॉबी को जरूर रेफर करता है। तो चीजें हो जाती हैं वो, और ये जो आप कह रहे हैं वो तो है, बिकॉज अभी आप लोगों का ऑप्शन कितना है। आज जब हमने भी टीवी शुरू किया तो खाली जी टीवी था, 93 में जब हमने पहला शो किया जी का तारा, तब रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक के आता था जी टीवी, और दिन में खाली 4 शोज आते थे, 4 सीरियल, है ना। आज आप देखो, आज कम से कम कितने चैनल्स हैं, रीजनल कितने चैनल्स हैं, हिंदी कितने चैनल्स हैं, उसके बाद आ जाओ तो आप म्यूजिक चैनल्स कितने हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल्स कितने हैं, न्यूज़ चैनल्स कितने हैं, फिर ये आपके स्टैंड अप कॉमेडीज कितने हैं, रियलिटी शोज कितने हैं, यूट्यूबर्स कितने हैं, टिकटॉक रील्स, उसमें अपना प्रेजेंस फेल्ट करवाना, चाहे वो एक छोटे से भी अरसे के लिए, चाहे वो साल भर के लिए भी, बड़ी बात है। जो आज के जो बच्चे कर रहे हैं बड़ी बात है। इमरान सर इतने एक्सपीरियंस्ड है, मतलब आपको काम करने का मौका मिला, हाउ वाज एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, आप क्या फॉलो करेंगे? हमने स्टार्टिंग से थिएटर से जुड़े हैं, इमरान जी के साथ मैं थिएटर में जुड़ी थी, और हम लोगों ने इतना अच्छे से थिएटर परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से काम किया है, तो एक कोऑर्डिनेशन ऐसा बन गया था कि अच्छा लगा काम करके भी। उनको भी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं फेथ होगा, तो उन्होंने मुझे इस नैन्सी में, हमने थिएटर को भी सिनेमा के तरीके से ही किया है, हमने थिएटर को भी ओल्ड स्टाइल ऑफ थिएटर, वो क्योंकि आज थिएटर भी बड़ा मॉडर्न हो गया है, माइक्स, ये साउंड, इवन ऑडियंस, और हम ज़्यादातर जब एटलीस्ट बॉम्बे में जितने हमारे शोज होते थे, हम कोशिश करते थे कि 3 कैमरा लेके उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर हम उसको भी बैठ के देखते थे कि वे, बिकॉज वो नॉर्मली थिएटर में लोग इतना आंखों के एक्सप्रेशन और उस पर नहीं, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन हमने थिएटर को भी एक सिनेमा के तरीके से किया, और हमने साथ में काफ़ी ट्रैवल किया, हैदराबाद, पूना, लखनऊ, सूरत, तो डेफिनेटली एक टीम वर्क था, और जिसका रिजल्ट आपको नैन्सी में नजर आएगा। वो जो केमिस्ट्री जो हम लोगों की बनी, बिकॉज ऑफ डूइंग थिएटर, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ रीडिंग एंड रिहर्सल, जो हर एक्टर को करना चाहिए, वो आपको डेफिनेटली जब आप सीन्स देखोगे मेरे और चारू के नैन्सी में, इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आपको वो लगेगी केमिस्ट्री हस्बैंड वाइफ की, झगड़ते हुए भी, प्यार करते हुए भी, हर चीज़ में आपको वो केमिस्ट्री दिखेगी कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ। हाँ, जब आप थिएटर कर लेते हो तो उसके बाद आपका एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको कैमरे के आगे फिर वो चीज़ें नहीं फील होती। लास्टली ये जानना चाहूँगा कि 1.5 years आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सिनेरियो चेंज हुआ है, यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स, क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है, और अभी तक का जो सिनेरियो है वो क्या लग रहा है कि किस तरह से देखते हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री की सिर्फ बात कर रहे हैं, एक्टर्स की बात कर रहे हैं, हाउ सेफ योर कैरियर अहेड, मतलब 1 साल के बाद, लेकिन आफ्टर 6 months? थोड़ा सा है, खाली इस लाइन में नहीं, सारे ही प्रोफेशन के लिए बड़ा ही टेस्टिंग टाइम्स है, किसी को नहीं पता। जैसे हमको साल भर पहले ये नहीं पता था कि इस वक्त ये माहौल होगा, इसी तरह अगले साल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ये जो एक बला आई है, ये जो एक आपदा आई है कोरोना, कोविड नाम की,
ये अभी तक गई नहीं है, इसलिए एज कहते हैं हमारे पीएमबी और कि भाई सेफ्टी से सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वो सब ज़रूरी है, बट डेफिनेटली हिट हुई है फिल्म इंडस्ट्री। आप देखो ना कि सूर्यवंशी फिल्म अक्षय की या सलमान की राधे वो डिले हो गई, सूर्यवंशी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। फिर रणवीर सिंह की कबीर खान की बनी हुई 83 वर्ल्ड कप के ऊपर की फिल्म वो अभी तक नहीं हुई। तो डेफिनेटली जो बड़े बजट्स की बड़ी चीज़ें और अभी जो वेब पे आ भी रही है, दे वर नॉट डिजाइन टू कम ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो तो रखी हुई है तो क्या करे प्रोड्यूसर, तो वो उस सोच के बनाई नहीं गई थी। तो ये एक मेरे ख्याल से ये ट्रायल एंड एरर बेसिस है, जो सीरियल के लिए नहीं, सीरियल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। सीरियल्स आप देखोगे तो वो 2-3 साल पहले भी वही चल रहे थे, सीरियल्स को फर्क नहीं पड़ा है। लॉकडाउन में भी हमारे सीरियल वाले, मेरा ही शो था, गोवा चले गए, वहाँ शूट करके आ गए, कोई सिलवासा चला गया, कोई जहाँ पे भी लॉकडाउन नहीं था वहाँ जाके एपिसोड रुके नहीं। लेकिन डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री को हिट हुआ है। और एक डर की बात यह है कि आई फील कि कहीं ना कहीं लोगों की जो आदत थी ना थिएटर में जाने की, वो शायद आदत छूट रही है बिकॉज ऑफ वुड, छूट रही है। वो 1.5 साल हो गया है एंड दे आर फाइन विद इट। उनको गैजेट्स पे, टैब पे, इस पे दुनिया भर की फिल्में, इवन हमारी हिंदी फिल्में, हमारी पुरानी क्लासिक फिल्में, वो सब देख रहे, तो उनको जो कुछ मिस, आई थिंक तो कुछ बड़ी चीज मिस नहीं कर रहे हैं, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। एज यू आर सेइंग, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसका आंसर क्लैरिटी से अभी नहीं मिल सकता है, ये टाइम विल टेल। बट या इट इज अ टेस्टिंग टाइम्स एंड दुआ है ऊपर वाले से कि ये चले जाए, भला चले जाए और थिएटर फिर से शुरू हो जाए, लोग थिएटर में जाना शुरू करें। बट इस वक्त थोड़ा सा ब्लीक लग रहा है ये सारा सिनेरियो। तो नैन्सी प्रोजेक्ट तो आगे रखिए, व्हाट इज द फ्यूचर यू आर डूइंग? आई हैव, ये लॉकडाउन में बैठ के हम थिएटर तो करते ही थे, तो हम तो प्लेस, अच्छा जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ लास्ट ईयर, हम तभी लखनऊ से ही आए, हम लखनऊ में 2 शो करके हम आए और उसके हफ्ते भर में लॉकडाउन हो गया। तो हमारे तो और भी शोज लाइंड अप थे। हम प्लेस करते हैं प्रेमचंद के, मंटो के, एंटन चकाओ के, कॉमेडी प्लेस करते हैं। चारू बहुत अच्छा करती है स्टेज पे, मतलब ये नैन्सी में देखा है आपने, वो एकदम अलग है। और प्ले में जब ये करती है मंटो का, इसका या एंटन चकाओ के प्लेस, तो वो चीज़ें जो हैं ये सब स्टैंड स्टिल पे आ गई। तो आगे के लिए है, थिएटर भी है, हमारे प्लेस तो लाइंड अप है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते ही रहते हैं। मैंने 5-6 कहानियां और भी लिखी हैं ये, और अभी इसे नैन्सी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे मैंने बताया कि अभी ये अश्लील और बड़ी वल्गर चीज़ों का टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंसर किया, बहुत अच्छा किया है। तो हम जैसे लोग, जैसे हमने और भी मेरे 5-6 अच्छे कॉन्सेप्ट लिख के रखे हैं, डेफिनेटली चारू विल बी अ पार्ट ऑफ फ्यू ऑफ देम, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं मेरे। तो वो भी अभी, ये भी आज ये हुआ है, इसी महीने शायद मैं पंचगनी जाके मुझे एक शूट करना है, कश्मीर जाके शूट करना है, एक स्टोरी है, कैलकाटा बेस्ड है। तो है, मेरे लाइनअप है ये सारी चीज़ें। एंड आप जल्दी हम अपने ऑडियंस को और अच्छी चीज़ें एक के बाद एक डिफरेंट वेरिएशन, जाकर ना कश्मीर जाके एक स्टोरी शूट करनी है, एक पंचगनी की स्टोरी है, एक इंदौर जाके शूट करनी है। तो हमारी छोटी सी टीम लेके ये तो करना है, और कुछ नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा का जाना का। थैंक यू। लव यू, टेक केयर, थैंक यू। चलेगा, हाँ? चलेगा, रहने दे पर नीचे चलेगा, आवाज नीचे वाला। चलिए, आपके लिए हमारे नैन्सी का ही एक शेयर है, जो हस्बैंड वाइफ का जो अच्छे दिनों का जो टाइम था, बड़ा लवी डवी था। तो उसमें एक शेर है जो ये बड़ा खुश होता है, इसको एक एक्टिंग का असाइनमेंट मिलता है। तो जो एक शेर है वो पढ़ देते हैं आपके लिए कि नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, और मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो मीर तकी मीर का शेर था जो चारू पे एकदम फिट बैठता है, तो हमने ये शेर को यूज़ किया नैन्सी में। तो बाकी आज देखिए, नैन्सी रिलीज़ हो रही है उल्लू ओरिजिनल्स पे, प्लीज़ वॉच इट, एनकरेज इट। अच्छा सिनेमा, अच्छी वेब सीरीज़ को एनकरेज कीजिए, तो और ऐसी अच्छी चीज़ें बनेंगी आपके लिए।